पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक हमारे प्रिय माननीय अनिल सिंह जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ कार्यकर्ता और नेता, अभी अभी बहुत सारे मित्र जो प्रधान पद से मुक्त हुए हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित सभी ढेर सारे हमारे प्रधान साथी, बीडीसी के मेंबर, मंच पर उपस्थित जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रजापति जी, यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के सहायक निदेशक, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी और पूरी टीम, सामने बहुत दूर दूर तक खड़े बैठे हमारे सभी प्रिय और आदरणीय बंधुओं, आज की सभा में महिलाएं, बेटी बहनें काफ़ी मात्रा में हैं। अभी हमने उनसे सीधे मुलाकात की है। ऐसी सभी आदरणीय बिटिया बहुएं, इस सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्र, भाइयों और बहनों, मैं अभी अनुमानतः एक महीना पहले, एक महीना हुआ होगा जब यहाँ मीटिंग थी, अनुमानतः एक महीना पहले एक कार्यक्रम में आया था। भीड़ उस दिन भी थी, लेकिन आज की भीड़ बड़ी अपरंपार है। बहुत पीछे तक लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे दाएं बाएं, और ऐसा दृश्य है कि हम हमारे सामने एक पेड़ है तो उसमें भी लोग ऊपर चढ़े खड़े बैठे हैं। ऐसा अवसर कम आता है। और आप लोग जानते हैं कि कोई गवैया हो या नेता तो उसको सुनने वाले मिल जाएं तो बहुत देर तक बोलता है। हमारा भी मन बहुत देर तक बोलने का है, लेकिन जाड़ा है और मौसम, बीच बीच में बादल, बीच बीच में हवा, तो मौसम बीच बीच में बेईमान हो जाता है। इसलिए मैं कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं अपनी ओर से कि हमने सामाजिक जीवन का काम करते हुए कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। जिन लोगों ने चुनाव के दौरान अन्यथा भी कोई अपशब्द कहे, गाली गलौज दिए, जिन लोगों ने, उनके प्रति भी मेरे मन में आदर भाव रहा है। और हम यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अगर अन्य दलों के कार्यकर्ता भी हों तो उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि हम सब देश के लिए काम करते हैं। विचारधारा की भिन्नता के कारण कोई शत्रु या मित्र नहीं हो जाता, सब अपने हैं। कम से कम हिलौली में मैं ये कह सकता हूँ कि इस विकास खंड में, यहाँ की गांव सभा में, पड़ोस में हमारा गांव है, वहाँ पूरे विकास क्षेत्र में मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि कोई भी ना तो सपा का है, न बसपा का है, न भाजपा का है, न लोकदल का है, सब अपने हैं, सब घर के हैं। किसी से बोलचाल है, किसी से बोलचाल नहीं है,
सब अपने हैं। और ऐसी प्रामाणिक समाज सेवा लेकर हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। हम सभी मंडल अध्यक्षों को शुभाशीष देते हैं कि वह इस बात से प्रेरणा लेकर प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें। कभी कभी हमारा समर्थक नाराज होता है, इसी तरह की बात से, बदले की भावना से। उसको कभी किसी सपा वाले ने कुछ कहा होगा, उसने देखा कि रात में पेड़ों से लदा एक ट्रैक्टर जा रहा है उसी का, तो उसका मन करता है कि ये ट्रैक्टर पकड़ जाए। तो वो 10-20 जगह फ़ोन करता है, फिर हमको फ़ोन करता है। हमने अपने जीवन में कभी कोई ट्रैक्टर पकड़वाया नहीं। पूरी ज़िंदगी में 45 साल से मैं समाज सेवा में हूँ। लोग बताते हैं कि ये तो वही है जो आपको गाली दे रहा था, ये वही है जिसने पोलिंग स्टेशन पर आपको ईंटा मारा था। तो भी मैं ट्रैक्टर पकड़वाता नहीं हूँ। हमारे साथी नाराज होंगे कि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये गंगा प्रसाद वर्मा भी नाराज बहुत होते थे, सबसे बड़े नेता हैं जिले के। लेकिन सार्वजनिक जीवन में संसदीय जनतंत्र जैसा भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया था, उस संविधान में, उस आदर्श व्यवस्था में किसी भी तरह पक्षपात और बदले की भावना के लिए जगह नहीं है। हम लोग मंत्री होते हैं, पहले मंत्री हो चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, संविधान की कसम खाते हैं, और वहाँ पर हम ही लोग नहीं खाते, जो पुलिस के अधिकारी बैठे ये भी संविधान की शपथ लेकर आते हैं। और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम निष्पक्ष काम करें। तो इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में मैंने अपनी पहली बात स्पष्ट कर दी कि सब अपने हैं। अब दूसरी बात कि भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न लोग सरकार में आते हैं, जाते हैं। सरकारों का आना जाना ये रोजमर्रा का काम है। कभी कोई चुनाव जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है, कभी कोई मंत्री बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। ये रोजमर्रा का काम है, ये कोई नई बात नहीं। हम इसी ब्लॉक में साइकिल से आते थे, अपने गांव से बीडीसी के मेंबर थे। अब आज आए हैं तो कम से कम 40 गाड़ियां हैं। तो ना तो वो बात बड़ी सही थी कि हम अकेले आते थे, और ना ये बात बड़ी अच्छी है कि आज बहुत गाड़ियां आ रही हैं और हमारी तमाम बहनें हमसे मिल नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के लोग उनको रोक रहे थे, कई मित्रों को भी। तो राजनीतिक क्षेत्र में ये चीज़ें आया जाया करती हैं। कभी पद मिला, कभी नहीं मिला, कभी जिस पार्टी में आप काम करते हैं वो जीत गई, कभी जिस पार्टी में काम करते हैं वो हार गई, ऐसा हुआ करता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आते हैं और सत्ता के एक एक मिनट का उपयोग करते हैं किसानों की खुशहाली के लिए, नहरों में, ट्यूबवेल में पानी डालने के लिए, जो लोग एक एक मिनट का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी सवेरे 6 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं। ड्यूटी पर यानी तमाम अधिकारी सवेरे आ जाते हैं उनके घर। आज क्या कार्यक्रम है, आज कहाँ क्या होना है। और वह हमारे अनुरोध पर बीघापुर आए थे। आप में से तमाम लोग वहाँ गए थे। बीघापुर में मैंने उनसे नहर प्रणाली की चर्चा की। जो लोग भाषण सुने होंगे उनको याद होगा हमारा भाषण। और मैंने उनको कहा कि यहाँ 25-30 साल से पानी नहीं आया। रायबरेली के गुरुबकसगंज की तरफ भी पानी नहीं आया, ऐसा कहा। माननीय योगी जी ने सीधे घोषणा की कि पानी आएगा।
अब अगर आज कोई कहे कि योगी जी कुछ कर ही नहीं रहे, अनिल कुछ कर ही नहीं रहे, दीक्षित जी तो भाई उनका मतलब भगवान नगर से हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं? पानी तो पहले नहीं था। कोई कह रहा हो, मैं किसी पार्टी वाले के प्रति संबोधित नहीं कर रहा हूँ। अकोरी के मुन्नू बैठे हैं, कई बार प्रधान रहे हैं। आपकी नहर में कभी पानी रहा? नहीं रहा ना। अब पानी आ रहा। अब जब अब पानी आ रहा तो ये देखना चाहिए कि सत्ता दल जो पहले थे उनमें और सत्ता दल जो अब है उनमें फर्क क्या है। किसी की निंदा की जरूरत नहीं, न किसी की बुराई करनी है। फर्क क्या है, बात क्या हो गई? पहले मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, अपने लिए नहीं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हो जाते थे, अपहरण के तमाम मुकदमे, और फर्जी तरीके से लोग फंसाए जाते थे। हम विपक्ष के नेता के रूप में लोकप्रिय थे, इसलिए बचाने में सफल हो गए। अब कहीं पर किसी के नाम फर्जी एफआईआर होती है? ये कोई हमारे ताकत की बात नहीं है। यहाँ पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, अगर मैं भी इनसे कहूं कि ये एक नाम गलत जोड़ दीजिए तो ये आधा घंटा हमसे बहस करेंगे कि सर ये तो नाम है नहीं। और मैं सत्ता दल के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ऐसे बहस का स्वागत करता हूं। हमारा अधिकारी हमसे लगातार बहस करके बताए कि जिसकी सिफारिश आप कर रहे हैं वो कम ठीक है, जिसकी सिफारिश आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ाने का काम अधिकारियों के द्वारा अब कार्यालय में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे प्रातःकाल जनता की सुनवाई होने लगती, पहले नहीं होता था। और पहले की आदतें थोड़ी थोड़ी अभी भी हैं। मैं एक बार यहाँ से निकल रहा था, इस ब्लॉक में आने का हमारा कार्यक्रम नहीं था, मैंने यूं ही गाड़ी मोड़ दी। अभी 1 महीना के भीतर की बात होगी। तो वहाँ पर सब पता नहीं कहाँ, कोई मिले नहीं। हमने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नकेल कसी। तो कई बार पुरानी लत को छुड़ाने में कुछ समय लगता है। बहुत परिश्रम पूर्वक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। हमारे आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अनेक किसानों के खातों में सीधे रुपया पहुंच रहा होगा। कृषि की तमाम योजनाओं को आपने आप देखा है, सुना भी होगा। मुझे बताया गया कि कानपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी यहाँ आए और उन्होंने आपसे परामर्श किया। तो तमाम सारी योजनाएं लेकर सड़कों की थोड़ी सी चर्चा कर लें। अभी हमारे अध्यक्ष हुए 4 साल हुआ, उसके पहले जबरेला से लेकर मौरावा तक और आगे दरोगा खेड़ा तक जाने वाली सड़क ये टूटी फूटी थी, और ये जल्दी ही बनी थी उस समय। जिन लोगों को याद होगा कि कालू खेड़ा की तरफ से बनती आ रही थी, जबरेला की तरफ से बिगड़ती भी आ रही थी। और मैं उसके ठेकेदार को भी जानता हूँ। उस समय लोगों ने इस सड़क के बारे में बहुत मांग की, लेकिन हम तो सत्ता में थे नहीं। अब आप देख रहे हैं कि कैसी सड़क बन रही है। इस तरह की कोई पूर्वा तहसील में सड़क है? और अगर ये सड़क बन रही है तो यह अजीब तरह की सड़क। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी ऊंची हो जाएगी तो कैसे कूद के आएंगे, कैसे जाएंगे अपनी दुकान में। अब इतनी सुंदर सड़क बन रही है, अगर ऐसी बन रही है, आपको लगता हो, बहुत लोग देखे होंगे कालू खेड़ा मौरावा वाली सड़क करोड़ों रुपए की लागत से बन रही है। तो ये सड़क अगर इस तरह बन रही है, विशेष तरह से,
तो इसका श्रेय आपको जाता है, आपके वोट को जाता है, आपके मतदान को जाता है, क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह जी को जाता है, इसका श्रेय हमको जाता है, माननीय योगी जी को जाता है, सरकार को जाता है, अंतोगत्वा आपको जाता है। इस तरह कोई एक सड़क बता दे कहाँ बनाया, कहीं नहीं बनी। हम लोग स्टेट हाईवे बना रहे हैं, शुरू होने जा रहा है संजय जी की तरफ से, बनी से। तो सड़क की क्वालिटी देखिए, और छोटी सी शिकायत भी अगर कहीं हो जाती है हमारे अधिकारियों के पास, हमारे अधिकारी उसका संज्ञान लेते हैं, भाग दौड़ करते हैं। जो काम अब हो रहा है, हमसे तमाम प्रधान, तमाम दोस्त हमारे हैंडपंप मांगा करते थे, अनिल से भी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि अब हैंडपंप छोड़िए, अब हर घर में हम नल लेकर जाएंगे। अब कभी कल्पना की कि हमारे घर में नल होगा। अनिल जी की एक सभा में बता रहे थे कि आप पति पत्नी हो, बगल में पानी की प्यास लगी तो धीरे से टोटी खोल ली। ये इनका चुटकुला है, हमारा नहीं। हर घर में नल, ये बड़ा काम है। और अगर आपको स्वाभिमान पूर्वक कोई बात कहनी हो तो देश के इतिहास में पहली बार सभी गांवों में बिजली पहुंची, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई देश में अब कोई भी गांव नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं एक हिस्सा ऐसा जो पूर्वोत्तर का है, हमारे यहाँ का नहीं है। हमारे यहाँ तो लगभग सब जगह पहुंच गई, जहाँ नहीं पहुंची वहाँ पहुंच जाएगी। मोदी जी का प्रयास है कि अभी तो हर गांव में पहुंचे, अब हर घर में पहुंचे। तो बिजली तो आपकी ठीक हो गई, नहरें, पानी ठीक हो गया, प्रशासन ठीक हो गया, सड़कें बन रही हैं, अभी और तमाम सड़कें स्वीकृत होकर आने वाली हैं। आप अनिल जी की प्रशंसा कर सकते हैं। ये फाइल लिए हुए उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्यालयों में घुमा करते हैं कि ये सड़क मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। बहुत परिश्रम करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसी सरकार जो परिणाम दे रही है, एक ऐसा जनपद जहाँ के हम लोग निवासी हैं और इस जनपद में सरकार की सारी योजनाएं बहुत कायदे से पूरी व्यवस्था के साथ लागू की जा रही हैं। तो अब भी अगर कोई निंदा करे, आलोचना करे, तो ये निंदा आलोचना कोई पूरी बात नहीं है। कोई दूसरे दल में है तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। शादी बारात में हम लोग जाते हैं, माड़ों के नीचे खाना खाते हैं, तो कुछ महिलाएं भीतर से ढोलक बजाकर गाली वाली देती हैं, तो उस गाली को लोग बुरा नहीं मानते हैं। देती हैं क्या बंद हो गया, होता कि नहीं चालू है, तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप सबको अपने साथ पाकर मुझे बहुत आनंद आया। मैं अन्य जिलों में, देश के कई राज्यों में गया हूँ, अभी भी जाया करता हूँ। वहाँ बोलते समय, वहाँ अपनी बात रखते समय ज्ञान और विज्ञान, ये सब सारी बातें होती हैं। लेकिन आपके साथ अपनी बात रखते समय मेरे मन में भावुकता आती है। यहाँ बैठते थे, यहाँ स्कूल था, यहाँ चाट खाते थे, यहाँ लड़ाई करते थे, यहाँ झगड़ा करते थे। तो यह ब्लॉक और ये पूरा इलाका, क्षेत्र मेरे लिए तीर्थ जैसा है, तीर्थ जैसा। और यहाँ आते हैं
तो बहुत पुराने साथी आमने सामने मिल जाते हैं। ये सही है कि कम आना होता है, ये सही है कि पहले की तरह कम बैठना होता है, ये सब बातें सही हैं। हम एक उदाहरण पहले दिया करते थे, पता नहीं आज ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। आपने अपनी बेटी की शादी कहीं किसी बड़े आदमी के घर में कर दी, तो वो अब अपनी अम्मा के यहाँ नहीं आती, उसी के साथ रहती है। तो हमारा हाल यही है कि हम समझिए अब हम मैके नहीं आ पाते, वहीं रहते हैं ससुराल लखनऊ में रहते हैं। 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिलती, खड़े खड़े बात करना, बैठे बैठे बात करना, चलते चलते बात करना, सैकड़ों लोगों से बात करना, फिर विधानसभा जाना, फिर अन्य राज्यों में जाना, ये लगातार भागा फेरा करते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बहुत पहले से तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरह की लड़ाई, तमाम तरह के संघर्ष, सीधे आर पार की लड़ाई के कार्यक्रम, और उस समय ऐसा भी कई बार हुआ कि पुलिस को, जिला पुलिस को भी परेशानी हुई हमारे आंदोलनों से। तो ऐसा सब आप लोग किए हैं। मैं उन बातों को याद करके आप सबके प्रति भावुक होता हूँ। बहुत आप लोग बहुत याद आते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि सरकार है तो आती जाती है, ऐसे जीवन है तो पहले बचपना आता है, फिर जवानी आती है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा दरवाज़ा खटखटाता है। अभी मुन्नू को तो नहीं आया, लेकिन ओम प्रकाश जी को आ गया। तो धीरे धीरे ऐसा होता है। तो उस सृष्टि के क्रम में सब होगा, लेकिन हम आपके हैं और यहाँ पर जनता की सेवा करने का काम इस क्षेत्र की आदरणीय जनता ने वोट देकर श्री अनिल सिंह जी को सौंपा है। अनिल सिंह जी जमकर काम करते हैं, आपके साथ रहते हैं, बैठते हैं। पहली बार के विधायक हैं, तो कई बार मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कई बार झुंझला जाते होंगे, अंदाजन मैं बोल रहा हूँ। तो आदमी है, झुंझलाहट आती, जिसे हम नहीं झुंझलाते। आप हमको 1,500 लोग घेर लें तो झुंझलाहट नहीं पैदा होती, तो झुंझला जाते होंगे, कभी कभी गुस्सा हो जाते होंगे, लेकिन इनका मन बहुत ठीक है, सबके प्रिय हैं। तो हम सब इनको और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, तो हम तो आगे पीछे के इनके कार्यक्रमों में आते हैं, तो जैसे पुरोहित एक पंडित बुला लेते हैं ना कर्मकांड के लिए, मंत्रों को पढ़ने बाकी हम यहाँ कोई सीधी बात कहने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले जो बिटिया बहुरिया बैठी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ, सबके जहाँ तक आवाज़ जा रही हो। और जो पुराने साथी वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो सभी मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ, पहले कर चुका हूँ। और पत्रकार साथी, यहाँ के लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, मैं उनके प्रति स्नेह भाव, प्रेम भाव व्यक्त करता हूँ। और अंतिम बात कहने के पहले एक बात ध्यान आ रही है कि सामान्यतया जब हम लोग बोलते हैं तो पीछे वाले लोग चले जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बोलने के समय पीछे वाले लोग फिर लौट आए। तो आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के विपरीत मौसम के बावजूद यहाँ आए। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम सभी का मार्गदर्शन करने